3 लाख मिलिट्री होने के बाद भी अफगानिस्तान हार गया। और 1 लाख से भी कम तालिबानी लड़ाके थे, वो जीत गए। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आज इसी पे हम लोग डीप में चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। हेलो, मेरा नाम है अंकित सिंह। वेलकम टू एंके थिंक फन। अफगानिस्तान की सेना 3 लाख, तालिबान की सेना सिर्फ और सिर्फ 1 लाख से भी कम। फिर भी अफगानिस्तान हार गया। ज़रा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने पे पता है, डबल से भी ज़्यादा सेना जो है वो अफगानिस्तान की है, पर फिर भी हार गया। तो आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि तुमको भाई कैसे पता है? अफगानिस्तानी मिलिट्री जो थी वो 3 लाख थी। तो भैया ऐसा मैं नहीं, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन बोल रहे हैं। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not a किसी भी मिलिट्री को जंग जीतने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे वेपन, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन, उस देश के मित्र देश उसके सपोर्ट में हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिलिट्री लड़ने वाली है उनके हौसले पे युद्ध डिपेंड करता है। अब हम कंपेयर करते हैं इन सभी चीज़ों को। पहला, सपोर्ट। देखो, दोनों देश एकदम सिंगल लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। बाकी अदर में कोई देश किसी को सपोर्ट नहीं किया, ना तालिबान को किसी ने सपोर्ट किया, ना अफगानिस्तान को किसी ने सपोर्ट किया। हाँ, ज़रा सा सुनने में आया मीडिया के अनुसार कि पाकिस्तान बैकडोर पॉलिसी से, यानी पीछे पीछे सपोर्ट हल्का फुल्का कर रहा था, लेकिन ओपनली सपोर्ट तालिबान को नहीं कर रहा था। तो ये तो मामला ही नहीं होता, सपोर्ट का तो कोई विषय ही नहीं होता, सपोर्ट को हम कैंसिल करते हैं। सेकेंड, वेपन। देखो, दोनों ही देशों के पास इतना एडवांस वेपन नहीं था, फिर भी अफगानिस्तान के पास इंडिया का कुछ दिया हुआ वेपन्स, हेलीकॉप्टर्स प्लस अमेरिका का ड्रोन प्लस पॉइंट में थे। अफगानिस्तान के पास तालिबान से अच्छे वेपन्स थे, भले ही वो दूसरे देश के दिए हुए थे, लेकिन थे। तो वेपन के मामले में अफगानिस्तान हल्का सा ही सही, लेकिन तालिबान से आगे था। अब आते हैं हम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स देखो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है अगर किसी देश को किसी देश से फाइट करना होता है। जिस देश का पॉलिटिक्स अच्छा होता है, पॉलिटिशियन अच्छा होता है, वो डेफिनेटली थोड़ा सा चांस ज़्यादा गेन करता है जीतने का, जो कि आई थिंक अफगानिस्तान में ऐसा कोई पॉलिटिशियन था नहीं जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, जो एक एकत्रित करे अपनी मिलिट्री को और एक डायरेक्शन दे सके। ऐसा कोई खास पॉलिटिशियन था नहीं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था अफगानिस्तान की ओर से। देखो, अगर किसी भी देश को लड़ना है ना किसी देश से, तो जीतेगा वही जिसमें हौसला ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो, जंगें तो हथियार के दम पे हो जाती हैं, लेकिन अंदर से आदमी का हौसला भी होना चाहिए। मिलिट्री जितनी अंदर से पावरफुल होगी, अंदर से दृढ़ संकल्प लिए होगी कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, वही मिलिट्री जीतने का चांस उसी को ज़्यादा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका जो था वो 20 सालों से अफगानिस्तान में था, इसीलिए जो अफगानिस्तानी मिलिट्री थी वो अमेरिकन्स पे ज़्यादा डिपेंड करती थी, और यही डिपेंडेंस अफगानिस्तान मिलिट्री को कमज़ोर बनाता था। इधर अमेरिकन मिलिट्री जाने लगी, फैसला हुआ कि अमेरिका अब अपने देश में शिफ्ट होगा, अफगानिस्तान को खाली कर देगा। जो ही अमेरिका जाने का हुआ, तालिबान ने उधर से हमला किया, और जो अफगानिस्तानी मिलिट्री है जो कि अमेरिकन पे डिपेंड करती थी, वो पड़ गई अकेले। और जब अकेले पड़ी तो उनका हौसला भी टूट गया, वो लोग अंदर से खोखले महसूस करने लगे, कमज़ोर महसूस करने लगे। ये मेरा पर्सनल मानना है, आपका ओपिनियन आप कमेंट में दे सकते हैं, लेकिन मेरा भी ओपिनियन एक तरह से सही है अगर आप देखें तो। ये मैं कहता हूँ,
आप अपना देखिएगा, कमेंट में मेरे को बताइएगा। जिस मिलिट्री का हौसला अंदर से नहीं रहेगा कि हम जीत पाएंगे, हम लड़ पाएंगे, वो इसी में कंफ्यूज्ड रहेगी, वो ठीक से नहीं लड़ पाएगी। और यही हुआ अफगानिस्तान मिलिट्री के साथ। मीडिया की भी माने तो मीडिया भी यही बोल रहा है कि अच्छे से मिलिट्री लड़ी नहीं। और यही दो चीज़, एक पॉलिटिशियन, दूसरा मिलिट्री का हौसला, ये दोनों अफगानिस्तान में नहीं रहा और इसी की वजह से हार गए। आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।